स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने बचपन से ही अनाथ होने का दर्द सहा, लेकिन अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानी। जीवन की हर मुश्किल से लड़ते हुए उसने अपने पिता के अधूरे सपने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ये कहानी है हौसले, जुनून और आत्मविश्वास की, जो हमें सिखाता है कि सच्ची मेहनत और लगन से हर सपना सच हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। तो कहानी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस में, जहां एक 12 साल का लड़का ह्यूगो रेलवे स्टेशन के एक बड़े क्लॉक टावर में छुप कर रहता है। ये टावर उसकी छुपने की जगह है, जहां से वो स्टेशन पर होने वाली हर हलचल पर नजर रखता है। ये लड़का अनाथ है और अपनी पहचान को छिपाते रहता है। स्टेशन पर एक सख्त इंस्पेक्टर गुस्ताव भी काम करता है। वो दिखने में डरावना है और उसकी टांगों में चोट की वजह से वो ब्रेस पहनता है। उसका कुत्ता उसकी तरह ही सतर्क और तेज है। गुस्ताव का नियम है कि वो हर अनाथ या चोरी करने वाले बच्चे को पकड़कर अनाथ आश्रम भेज देता है। उसकी सख्ती के कारण स्टेशन के बच्चे उससे दूर दूर ही रहते हैं। स्टेशन पर एक लड़की भी है जो फूल बेचने का काम करती है और ये गुस्ताव को बेहद पसंद है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाए रखता है। वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर एक खिलौना बेचने वाला बूढ़ा आदमी जॉर्ज भी है, ह्यूगो, जो स्टेशन के ऊपर लगी घड़ी में रहता है। इन सब की जिंदगी को चुपचाप देखता रहता है। वो खास तौर पर गुस्ताव से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि पकड़े जाने पर उसे भी अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। हाल के दिनों में जॉर्ज की दुकान में अजीब अजीब तरीके की चोरी हो रही थी। ये बात जॉर्ज को परेशान कर देती है। एक दिन जब वो अपनी दुकान में एक पुराने चाबी वाले खिलौने को ठीक कर रहा होता है, तो थकान के मारे वहीं सो जाता है, या शायद सोने का नाटक करता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर चोरी कौन करता है। स्टेशन के ऊपर से ह्यूगो ये सब देख रहा होता है। उसकी नजरें उस चाबी वाले चूहे पर टिक जाती है, जो उसे बेहद पसंद आता है। मौका देखकर वो चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ये मिस्टर जॉर्ज की चाल होती है। जैसे ही ह्यूगो चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, जॉर्ज फुर्ती से उसकी हाथ पकड़ लेते हैं। गुस्से में जॉर्ज उससे कहते हैं, आज तक जितने भी सामान मेरी दुकान से चुराया है, सभी तुरंत वापस दे दो। डरते हुए ह्यूगो अपनी जेब से सभी चीजें निकालकर वापस रख देता है। ये ज्यादातर घड़ी के पार्ट्स होते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज को उसकी दूसरी जेब में एक नोटबुक दिखती है। जॉर्ज जैसे ही नोटबुक खोलता है, उनके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। नोटबुक में क्लॉक के कई डिजाइन्स और स्केच बने होते हैं। जॉर्ज ये देखकर प्रभावित हो जाता है, लेकिन तभी उनकी नजर एक खास स्केच पर पड़ती है, ऑटोमेट का। ऑटोमेट एक ऐसी रोबोटिक मशीन होती है जिसे इंसानों ने डिजाइन किया है। इसे देखकर जॉर्ज चौंक जाते हैं। वो तुरंत ह्यूगो से पूछते हैं, ये नोटबुक कहाँ से चुराई? ह्यूगो गुस्से और दुख में जवाब देता है, मैंने इसे नहीं चुराया, बल्कि ये मेरे पापा की है। हम दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। लेकिन जॉर्ज को ह्यूगो की बात पर यकीन नहीं होता। वो सख्त लहजे में कहते हैं, तुम झूठे हो और एक चोर भी। यह सुनकर ह्यूगो अपनी नोटबुक वापस लेने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खींचतानी हो रही थी कि तभी स्टेशन पर मौजूद इंस्पेक्टर गुस्ताव की नजर ह्यूगो पर पड़ जाती है। गुस्ताव तुरंत अपने डॉग के साथ ह्यूगो को पीछा करने लगता है। ह्यूगो इंस्पेक्टर से बचने के लिए स्टेशन पर भागता है और जल्दी से प्लेटफॉर्म की सीलिंग पर चढ़ जाता है। उधर गुस्ताव के पैर के ब्रेसेस चलते चलते अचानक ट्रेन की पटरियों के बीच फंस जाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये मौका का फायदा उठाकर ह्यूगो तेजी से क्लॉक टावर की ओर भागता है और वहां छिप जाता है। अब वो एक बार फिर स्टेशन की हलचल पर नजर रखने लगता है और अब रात का वक्त होता है। स्टेशन शांत हो जाता है और मिस्टर जॉर्ज अपना स्टोर बंद करके घर लौट रहे होते हैं। लेकिन इस बार ह्यूगो उनका पीछा करने का फैसला करता है। रास्ते में जॉर्ज गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हारी नोटबुक जला दूंगा, और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ह्यूगो ये सुनकर घबरा जाता है। वो खिड़की के पास जाकर देखता है, जहां उसे लड़की दिखती है। ये इजाबेल है, जो जॉर्ज की सौतेली बेटी है। ह्यूगो खिड़की के पास इजाबेल को बुलाता है और अपनी परेशानी बताता है। मिस्टर जॉर्ज ने मेरी नोटबुक ले ली है, वो मेरे लिए बहुत खास है। इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इजाबेल बताती है कि जॉर्ज उसके गॉडफादर है। असल में जॉर्ज ने इजाबेल को गोद लिया है और वो उनके बहुत करीब है। वो वादा करती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि जॉर्ज नोटबुक को ना जलाए। इसके बाद ह्यूगो वापस टावर में लौट आता है। वहां वो ऑटोमेट के सामने बैठता है, वही मशीन जिसकी स्केच उसकी नोटबुक में थी। ह्यूगो की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे अपने नोटबुक की याद आती है और उन पलों की भी जब उसने अपने पिता के साथ इसे बनाया था। ये उसके लिए सिर्फ एक नोटबुक नहीं, बल्कि अपने पिता से जुड़ी उसकी आखिरी निशानी थी। ह्यूगो को अपने पिता के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसके पिता एक म्यूजियम में काम करते थे और एक दिन वहां से एक ऑटोमेट को घर लेकर आए थे। उनके लिए ये मशीन किसी रहस्य से कम नहीं थी और उन्होंने इसे फिर से चालू करने की ठान ली थी। ह्यूगो के पिता ने ऑटोमेट को ठीक करने की हर कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से रिपेयर करने के बाद भी वो इसे चालू नहीं कर पाए। समस्या ये थी कि ऑटोमेट की हार्ट की गायब थी। वो चाबी बेहद खास थी और उसके बिना ऑटोमेट कभी चालू नहीं हो सकता था।
ह्यूगो को घड़ियों और ऑटोमेट्स के बारे में जो भी जानकारी थी वो सब उसने अपने पिता से सीखा था। लेकिन फिर एक दिन म्यूजियम में आग लग गई और उस हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। ह्यूगो की मां पहले ही गुजर चुकी थी और इस तरह वो पूरी तरह से अनाथ हो गया था। इसके बाद ह्यूगो के अंकल क्लाउड उसे अपने साथ ले आए। क्लाउड उसी रेलवे स्टेशन के क्लॉक टावर में काम करते थे। उन्होंने ह्यूगो को अपने साथ क्लॉक रूम में रखा। ह्यूगो अपने साथ अपने घर से सिर्फ ऑटोमेट को लेकर आया था क्योंकि ये उसके पिता की आखिरी याद थी। लेकिन अंकल क्लाउड ने कभी उसे स्कूल नहीं भेजा। वो चाहते थे कि ह्यूगो उनके बदले काम करे। एक दिन अचानक क्लाउड गायब हो गए। तब से लेकर अब तक ह्यूगो अकेले ही इस विशाल घड़ी को चला रहा है। स्टेशन पर किसी को भी ये नहीं पता था कि 12 साल का एक बच्चा इस क्लॉक टावर के अंदर रहता है और वो इस घड़ी को चलाता है। सभी को यही लगता था कि ह्यूगो के अंकल अब भी वही काम कर रहे हैं। ह्यूगो स्टेशन पर खाने के लिए छोटी मोटी चीजें चुराता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि इंस्पेक्टर गुस्ताव की नजरों से बचा रहे। अगले दिन ह्यूगो मिस्टर जॉर्ज के पास अपनी नोटबुक मांगने जाता है, लेकिन जॉर्ज उसे नोटबुक की राख दिखाकर कहते हैं, मैंने तुम्हारी नोटबुक जला दी है। ये सुनकर ह्यूगो का दिल टूट जाता है। वो दुखी होकर रोते हुए वहां से भागने लगता है। रास्ते में उसे इजाबेल मिलती है। वो ह्यूगो को रोक कर कहती है, मैंने सब कुछ देखा है। मिस्टर जॉर्ज ने तुम्हारी नोटबुक नहीं जलाई है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर ह्यूगो के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है और अब वो नोटबुक को वापस पाने के लिए दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है। ह्यूगो एक बार फिर से मिस्टर जॉर्ज के पास जाता है और अपनी नोटबुक मांगता है। इस बार मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, मैं तुम्हारी नोटबुक दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक खिलौना ठीक करना होगा। ह्यूगो इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार करता है। वो उस खिलौने को पहले से भी बेहतर और काम का बनाकर मिस्टर जॉर्ज को दे देता है। जॉर्ज खिलौने को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम मेरे लिए अच्छे से काम करोगे और मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हारी नोटबुक वापस दे दूंगा। ह्यूगो उनकी बात मान लेता है और अब वो मिस्टर जॉर्ज की दुकान पर काम करने लगता है। काम करते करते मिस्टर जॉर्ज से ह्यूगो बहुत कुछ सीखता है। काम खत्म होने के बाद ह्यूगो इजाबेल से मिलने जाता है और फिर अपने ऑटोमेट को ठीक करने के लिए वापस लौटता है। ह्यूगो ऑटोमेट के अंदर कुछ क्लॉक के पार्ट्स लगाता है और जब वो उसे चालू करने की कोशिश करता है तो उसकी मशीन चलने लगती है। ये देखकर ह्यूगो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसके पिता का अधूरा काम था जिसे अब वो खुद पूरा करना चाहता है। लेकिन फिर भी बिना हार्ड की के वो इसे पूरी तरह से चालू नहीं कर सकता। इस दौरान ह्यूगो और इजाबेल की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन इजाबेल ह्यूगो से कहती है, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ? ह्यूगो थोड़ी झिझक के बाद उसकी बात मान लेता है। दोनों स्टेशन पर होते हैं और तभी इंस्पेक्टर गुस्ताव सामने से आ जाता है। ह्यूगो उसे देखकर डर जाता है और वो तुरंत इजाबेल से कहता है, मुझे उनसे बचकर रहना होगा। इजाबेल और ह्यूगो दोनों डरते हैं कि इंस्पेक्टर गुस्ताव को उनके बारे में कुछ पता न चल जाए। दरअसल गुस्ताव पहले से ही इजाबेल को जानता था क्योंकि वो उसके अंकल को भी जानता था। गुस्ताव से इजाबेल कहती है, ह्यूगो मेरा कजन है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। इस पर गुस्ताव इन दोनों को जाने देता है। लेकिन इसके बाद ह्यूगो का मन बदल जाता है। अब वो इजाबेल को अपना घर नहीं दिखाना चाहता। वो अचानक वहां से भागने लगता है और इजाबेल भी उसका पीछा करती है। लेकिन बीच में इजाबेल गिर जाती है। ह्यूगो जब उसे देखता है तो वो तुरंत इजाबेल के पास जाता है और उसे उठाता है। तभी ह्यूगो इजाबेल के गले में एक लॉकेट देखता है और उसे महसूस होता है कि ये वही हार्ट की है जिसकी उसे ऑटोमेट को चालू करने के लिए तलाश थी। ह्यूगो इजाबेल से वो चाबी मांगता है और इजाबेल कहती है, मैं तुम्हें ये चाबी एक शर्त पर दूंगी, पहले तुम मुझे वो दिखाओगे जहां तुम रहते हो। ह्यूगो इजाबेल की बात मान जाता है और फिर उसे क्लॉक टावर के अंदर ले जाता है। इजाबेल ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा इस तरह के एडवेंचर करना चाहती थी। इस जगह पर वो ऑटोमेट भी होता है। ह्यूगो इजाबेल की हार्ट की को ऑटोमेट में लगाता है और उसे घुमाते ही वो एक्टिव हो जाता है। ऑटोमेट के एक्टिव होते ही वो एक पेन से स्केच बनाना शुरू करता है। पहले वो एक चांद बनाता है और फिर उस चांद पर एक मिसाइल जाती हुई दिखाता है। स्केच के अंदर में वो एक नाम लिखता है, जॉर्ज मेलिश। इजाबेल ये देखकर कहती है, ये तो मेरे गॉडफादर हैं। अब दोनों हैरान हो जाते हैं कि ऑटोमेट ने इजाबेल के गॉडफादर का नाम क्यों लिखा। इस बात को जानने के लिए ह्यूगो और इजाबेल जॉर्ज के घर जाते हैं। वहां इजाबेल की आंटी भी होती है। वो दोनों स्केच को इजाबेल की आंटी को दिखाते हैं और वो देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। वो दोनों से पूछती है, ये स्केच तुम्हें कहाँ से मिला? ह्यूगो बताता है कि ये स्केच एक मशीन ने बनाया है और तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इजाबेल की आंटी समझ जाती है कि मिस्टर जॉर्ज घर वापस आ चुके हैं। वो तुरंत ह्यूगो और इजाबेल को एक कमरे में छिपने के लिए कहती है और कहती है, तुम दोनों चुप रहना, बिल्कुल भी आवाज मत करना। ह्यूगो और इजाबेल भी छिपकर देख रहे होते हैं और तभी उन्हें एक पुरानी अलमारी नजर आती है। वे उसकी तलाशी लेने लगते हैं और तभी ऊपर से एक बॉक्स गिरता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्केच होते हैं और इन स्केच में एक ऐसा स्केच भी होता है जो पहले मशीन ने बनाया था। उसी समय मिस्टर जॉर्ज अंदर आते हैं और अपने स्केचेस को देखकर रोने लगते हैं। वो ह्यूगो से कहते हैं,
तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। ह्यूगो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन इजाबेल फिर से ह्यूगो से मिलने आती है। वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां उन्हें एक किताब मिलती है जो फिल्मों से जुड़ी हुई होती है। इस किताब से उन्हें पता चलता है कि बहुत पहले कुछ लोग फिल्में बनाना शुरू करते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आने लगी। इसके बाद लोग इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं और एक छोटी सी जगह हॉलीवुड बन जाती है। जब वे किताब के पन्ने पलटते हैं तो वो एक फोटो देखते हैं जो ऑटोमेट ने बनाई थी और इस फोटो के नीचे जॉर्ज मेलिश का नाम लिखा होता है। किताब में यह भी लिखा होता है कि वो उन शुरुआती निर्माताओं में से एक थे जिन्होंने हॉलीवुड की शुरुआत की थी और जिन्होंने फिल्मों का निर्माण किया था, लेकिन बाद में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। वे किताब पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक आदमी मिस्टर रेन आकर दोनों बच्चों से पूछता है कि आपको मिस्टर जॉर्ज में दिलचस्पी है। इजाबेल और ह्यूगो उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो इस किताब का लेखक है। इजाबेल उसे बताती है जॉर्ज मेलिश अब भी जिंदा है और वो मेरे पिता हैं। इजाबेल कहती है उन्होंने मुझे गोद लिया था। ये सुनकर मिस्टर रेन हंसने लगते हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता। फिर वो दोनों बच्चों को एक कमरे में ले जाते हैं जहां पर मिस्टर जॉर्ज की बहुत सारी तस्वीरें और उनकी चीजें रखी होती हैं। मिस्टर रेन बताते हैं मैं मिस्टर जॉर्ज से मिल चुका हूं। जब मैं छोटा था मेरा भाई उनके पास काम करता था। एक दिन वो मुझे उनके स्टूडियो ले गया और वहां बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था जो पूरी तरह से कांच के कमरे में था। वहां वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, यानी कि वो जमाने की फिल्में बना रहे थे जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी से करना बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं वो अपनी फिल्मों में एक्ट भी करते थे और तब मैं उनसे मिला था। वो मुलाकात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके बारे में आखिरी खबर मुझे यही मिली थी कि वो वॉर में मारे गए थे और वॉर के बाद उनका कोई पता नहीं चला। अगर वो अभी भी जिंदा हैं तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। उनका जितना भी काम था वो सब खो चुका है। उनकी एक फिल्म अब भी मेरे पास है, लेकिन इसके अलावा उनका कोई भी काम इस दुनिया में नहीं बचा। अगर वो सच में जिंदा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। इसके बाद ये तीनों इजाबेल के घर जाते हैं जहां पर इजाबेल की आंटी भी होती है। दरअसल मिस्टर जॉर्ज की तबीयत खराब है, इसलिए वो दूसरे कमरे में होते हैं। मिस्टर रेन इजाबेल की आंटी से बहुत अच्छे से बात करते हैं और वो समझ जाते हैं कि मिस्टर जॉर्ज की फिल्मों की हीरोइन और कोई नहीं बल्कि इजाबेल की आंटी थी। इसके बाद वो उस फिल्म के कुछ पुराने रोल्स दिखाते हैं जो मिस्टर जॉर्ज ने बनाई थी। फिल्म के एक सीन में एक मिसाइल चांद की ओर लॉन्च की जाती है और जैसे ही वो चांद पर लगती है चांद रोने लगता है। ये वही फोटो होती है जो ऑटोमेट ने बनाई थी। एक बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन इजाबेल की आंटी बताती है कि उन सभी फिल्मों को बनाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। इजाबेल की आंटी भी बताती हैं कि कैसे उन्होंने उस फिल्म के एक एक सीन को अपने हाथों से कलर करके रंगीन बनाया था। ये देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये फिल्म बहुत ही एडवेंचरस होती है। जब फिल्म चल रही होती है तब मिस्टर जॉर्ज भी उस कमरे में आ जाते हैं। वो अपनी ही बनाई हुई फिल्म को देखकर अपने अतीत में खो जाते हैं और सबको बताते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में वो एक मैजिशियन थे और साथ ही वो मशीन भी बनाया करते थे और जो ऑटोमेट अभी ह्यूगो के पास है वो भी उन्होंने ही बनाया था। जॉर्ज बताते हैं कि एक बार मैं सर्कस देखने के लिए मेले में गया था जहां पर प्रोजेक्टर से मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें ट्रेन चल रही थी। उसे देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। इसके बाद मैंने फिल्में बनाना तय किया। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, फिर एक कैमरा और स्टूडियो खरीदा जहां मैंने इल्यूजन से भरी हुई फिल्में बनाई जिसने लोगों को और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। मैंने अपनी वाइफ के साथ 500 से ज्यादा फिल्में बनाई। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और लोगों की फिल्मों में दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म हो गई, जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं पूरी तरह से बर्बाद और हताश हो गया। मैंने अपनी सारी फिल्मों को और अपने स्टूडियो को जला दिया। जो कुछ मेरे पास बचा था उसे बेचकर मैंने स्टेशन पर एक शॉप खरीद ली और जो ऑटोमेट मैंने बनाया था वो एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले वहां पर एक हादसा हुआ था जिसमें वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये वही हादसा था जिसमें ह्यूगो के पिता की मृत्यु हुई थी। जॉर्ज कहता है हैप्पी एंडिंग सिर्फ मूवी में होती है, असली जिंदगी में नहीं। ह्यूगो उनकी बात गलत साबित करने के लिए स्टेशन की तरफ भागता है। वो उसी ऑटोमेट को लेने स्टेशन जा रहा होता है, लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर इंस्पेक्टर गुस्ताव 2 लोगों को बता रहे होते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि क्लॉकमैन यानी कि ह्यूगो के जो अंकल थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। ह्यूगो भी छिपकर ये बात सुन रहा था और ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और समझ जाता है कि अब वो क्लॉक के अंदर नहीं रह सकता। लेकिन इससे पहले कि वो क्लॉक के अंदर चला जाए, इंस्पेक्टर गुस्ताव उसे पकड़ लेता है और एक जगह बंद कर देता है क्योंकि वो उसे अनाथ आश्रम भेजना चाहता है। लेकिन ह्यूगो किसी तरह से लॉक खोलकर वहां से निकल जाता है और क्लॉक के अंदर जाकर ऑटोमेट को लेकर स्टेशन से बाहर निकलने लगता है। लेकिन एक बार फिर से इंस्पेक्टर गुस्ताव उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वे ह्यूगो को कैद करता, अचानक मिस्टर जॉर्ज आ जाते हैं। वो गुस्ताव से कहते हैं कि ह्यूगो उनका पोता है, इसलिए गुस्ताव को उसे छोड़ना पड़ता है।
क्योंकि ह्यूगो अब अनाथ नहीं था और गुस्ताव को केवल अनाथ बच्चों को पकड़ने का अधिकार था। अब कुछ वक्त बाद मिस्टर रेन एक बहुत बड़े फिल्म प्रीमियर का आयोजन करते हैं जो मिस्टर जॉर्ज की फिल्मों के लिए ही होता है। वो सबको बताते हैं कि मिस्टर जॉर्ज की कुछ पुरानी मूवीज मिल चुकी है जबकि बाकी मूवीज अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज स्टेज पर आते हैं और सभी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही लोग जानते थे। अब मिस्टर जॉर्ज की फिल्में चलाई जाती हैं जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी से बहुत क्रिएटिव होती है। सभी को फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। फिल्में खत्म होने के बाद सभी मिस्टर जॉर्ज और उनकी पत्नी से ऑटोग्राफ लेते हैं और उन्हें और भी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे मिस्टर जॉर्ज को बहुत खुशी होती है। ह्यूगो को भी अब नया परिवार मिल चुका था क्योंकि मिस्टर जॉर्ज ने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया है। अब इजाबेल भी ह्यूगो की जिंदगी पर एक कहानी लिखना शुरू करती है और इसी के साथ हमारी कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।